आइएगा प्यारे बच्चों, हम सवाल लेकर आए हैं और सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसे कहते हैं हम त्रिकोणमिति। जो क्लास 9 10th में जो हमारे डियर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से बहुत बड़ी नफरत है। मतलब इतनी बड़ी घृणा है कि उसको बच्चा नहीं सीखना चाहता। क्यों? वो रीजन है कि बच्चों को वो समझ में नहीं आता है, और जबकि उसमें कुछ नहीं है। आपको बशर्ते ये कन्फर्म होना चाहिए कि उसमें 6 वर्ड्स हैं। जानते हैं आप? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आपको ये क्लियर है ना? तो आप ट्रिग्नोमेट्री से डरने की जरूरत नहीं है, और जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप दूर भागेंगे। चलिए सवाल हम लेकर आए हैं, देखते हैं सवाल कैसे समझ में नहीं आता है। 100% समझ में आएगा ही आएगा। आप ध्यान से देखिएगा। सवाल है आपके सामने, यदि tan थीटा इक्वल टू 1 हो तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसको लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू कितना है 1। अब आपको जो तालिका है जिसमें वैल्यू दे रखी है वो आपको देखना है कि 1 tan कितने का मान है। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये 1 जो tan है वो tan 45 डिग्री की वैल्यू है। ठीक मान है, तो इसलिए हम थीटा इक्वल टू इधर 45 डिग्री यहाँ लिखेंगे, क्योंकि थीटा ये अपने इधर 45 है। ठीक, तो आपका ये तो समझ में आ गया कि 45 डिग्री आ गया थीटा इक्वल टू। इसको लिखेंगे क्योंकि वैल्यू इसकी पूछ रहा है, तो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको यहाँ लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, अब हम 2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे, थीटा ये पर 45 डिग्री यहाँ लिखेंगे, राइट, इंटू और कॉस, फिर थीटा ये पर यहाँ 45 डिग्री लिखेंगे। जहाँ जहाँ थीटा लिखा है वहाँ हमें 45 लगाना है। अब इसकी वैल्यू फिर हम वही तालिका में सारणी में जाएंगे जो आपने याद कर रखी है, 2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर भी, कोस 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, जो साइन 45 की होती है वही कोस 45 की होती है, 1/√2। ठीक, अब देखिएगा हम 2 का 2 लिखेंगे। मैं यहाँ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 2 का 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपको कंफर्म है कि यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, दो एक एकम एक ऊपर एक आ जाएगा, और आपको ये कंफर्म होगा कि यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4, क्योंकि रूट के अंदर 4 बनेगा, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट 2 ले लिया। और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, मतलब एक बार में जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक एकम एक, आंसर निकल कर आएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ कोई डाउट होगा कि 2 दूनी 4 किया सर ने और फिर 2 ले लिया। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, जब कहीं भी कोई भी संख्या रूट में होती है, जैसे मान लीजिए 3 है, जब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी तो आपको कन्फर्म होगा कि 3 3 9 होगा रूट के अंदर। अब ये रूट बोला, इसका स्क्वायर रूट लेना है, जिसे कहते हैं वर्गमूल लेना, तो आपको पता है कि 3 आएगा, क्योंकि 3 3 9 होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर भी सेम ऐसे ही किया है कि 2 दूनी 4 किया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, कितना 2, और 2 से इसको भाग कर दी तो एक बार गया, और एक से एक की मल्टीप्लाई कर दी, एक आंसर आ गया। ठीक है, इस स्टेप से करना होता है मेरे दोस्त, डरना बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे सवाल जिन बच्चों को नहीं आते ना, वो भी करना सीख जाता है। ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, हमें सीखना है। आप बोलिएगा कि आई एम द बेस्ट और आई कैन डू, मैं सबसे अच्छा हूं और मैं ये कर सकता हूं। आपको हार नहीं माननी है। जो हार मान जाते हैं ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।